Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी टीचिंग्स में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे क्लास 10th का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कंसिडर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए सी बी है जो कि एंगल सी राइट एंगल एट सी, यानी कि एंगल सी राइट एंगल्ड है। इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट, जिसमें ए बी है वो 29 यूनिट है, बी सी है वो 21 यूनिट है, और जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इसको थीटा माना गया है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, मेनली फर्स्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन सॉरी यहाँ पर हाइपोटेनस है, बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर को फाइंड करना होगा, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट, जब ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ये 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम आगे कर सकते हैं p इक्वल्स टू अंडर रूट 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21। ये क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू अंडर रूट 29 माइनस 21 8 होगा, और ये ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 50। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 400, यानी कि 20 यूनिट्स। तो हम लोगों का ए सी परपेंडिकुलर आ गया 20 यूनिट्स। अब हम यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आ गया 20, 20 बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है 29 यूनिट्स। अब यहाँ पे दो ही चीज़ है, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया, अब कॉस थीटा का निकालते हैं। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे 21, हाइपोटेनस क्या है 29, 21 बाय 29 यूनिट्स। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस और साइन की जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस का क्या है 21 बाय 29 होल स्क्वायर प्लस 20 बाय 29 होल स्क्वायर। इसको और आगे फर्दर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 29 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर 400। 29 का स्क्वायर होता है 881। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 881। ये दोनों डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 इसका आंसर। ठीक है, अब ये फर्स्ट नंबर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आ गया हम लोगों का 1। अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही सेम करते हैं, कॉस की जगह कॉस का वैल्यू और साइन की जगह साइन का वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस का वैल्यू क्या है 21 बाय 29 होल स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो ये नीचे 29 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 21 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। 21 स्क्वायर क्या होगा 441 माइनस 20 स्क्वायर 400 बाय 29 का स्क्वायर 881। इसको और आगे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 441 माइनस 400 कितना आ जाएगा 41 बाय 881। ये आ गया आंसर हम लोगों का। फर्स्ट का आंसर आ गया 1 और सेकंड का आंसर आ गया 41 बाय
81। तो ये हम लोगों का थर्ड नंबर एग्जाम्पल भी हो गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 कैसे सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यहाँ पे एंगल बी के पास ये 90 डिग्री है। इफ tan a equals to 1 then verify that 2 sin a cos a equals to 1। यहाँ पे गिवन क्या है, tan a क्या है, tan a दिया हुआ है 1, और वेरीफाई क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ये गिवन में तो ये हो गया tan a equals to 1, टू वेरीफाई में लिखेंगे 2 sin a cos a equals to 1। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो गिवन है तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन tan a इक्वल्स टू 1, और tan a का फॉर्मूला हम लोग पहले से ही जानते हैं, वो क्या होता है, tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाय बेस क्या है, बी सी इक्वल्स टू 1। अब ये जो हम देख रहे हैं इससे हम कह सकते हैं जब ये डिवाइड है, ये जब इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड तो ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो वो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी, यानी कि ए बी का जो लेंथ होगा वही लेंथ बी सी का भी होगा। तो अब जब ये आ गया है ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ये दोनों इक्वल है तो इसको हम के मान सकते हैं, यानी कि ए बी भी के होगा, के यूनिट, और बी सी भी के यूनिट होगा। ठीक है, अब ए बी और बी सी तो मिल गया हम लोगों को, ए बी और बी सी तो मिल गया, लेकिन ए सी नहीं मिला। तो अब ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कैसे आएगा फिर, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी क्या है हम लोगों का, के है, के स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, ये भी के यूनिट है, के स्क्वायर। तो ए सी क्या आ जाएगा हम लोगों का, अंडर रूट 2 के स्क्वायर। तो इसमें से फिर के स्क्वायर तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू रूट 2 के। अब ए सी भी आ गया हम लोगों का रूट 2 के यूनिट्स। ठीक है, अब इससे ए सी तो आ गया यहाँ पे हम लोग का रूट 2 के यूनिट। अब साइन ए और कोसे निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे पहले साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, के, हाइपोटेनस क्या है, रूट 2 के, तो के कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा ये 1/√2। तो जब ये कॉस ए करेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, ये भी के है, और हाइपोटेनस तो √2 के है, के कैंसिल होगा तो कॉस ए भी 1/√2 हो जाएगा। अब ये जो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू आया है उसको हम ये जो जिसमें वेरीफाई करना है उसमें हम पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। तो 2 sin a क्या हो जाएगा, 1/√2, cos a क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू 1। अब 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू 1। फिर 2/2 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये क्रॉस होके आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब ये हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट कर लिया। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5।
तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू में राइट एंगल एट पी के पास राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, और ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है कि यदि ओ क्यू में से पी क्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे हम ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम ओ क्यू माइनस पी क्यू को और आगे करें तो ये आ जाएगा ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। इसका हम लोगों को आगे काम आएगा। अब फिर हम लोगों को क्या करना है आगे, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसका साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालना होगा, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक लाइन दे देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फिर ये ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी। ओ क्यू यहाँ पे देखिए, ये ओ क्यू क्या लाया था हमने पहले, 1 प्लस पी क्यू। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर, इसको पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी। ओ पी क्या होगा, बेस, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे करेंगे, ये क्या हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अब पी क्यू स्क्वायर दोनों साइड है तो इसको हम कट कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या होगा, ये 2 पी क्यू इधर ले लेते हैं, और ये जो +1 है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये क्या होगा, इधर ये प्लस है तो वो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस। तो क्या लिखेंगे इसको, 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 48। तो 2 पी क्यू इक्वल्स टू 48 और पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब पी क्यू आ गया हम लोगों का 24 सेंटीमीटर। अब इसमें जब पी क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, पुटिंग पी क्यू इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 24, ये क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ओ क्यू यानी कि हम लोग का हाइपोटेनस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, और बेस भी हम लोग के पास दिया हुआ है। तो हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, यानी कि साइन क्यू निकाल सकते हैं। तो साइन क्यू का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 24 बाय 25 हो जाएगा। और कॉस क्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि पी ओ बाय क्यू। तो ये क्या हो जाएगा 7 बाय 25। तो अब इससे हम लोगों का वैल्यू आ गया साइन क्यू और कॉस क्यू का, जो हम लोगों को करना था। तो ये पूरा हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।